हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप अपने पेंशन के रिलेटेड ग्रीवेंस यानी कि कंप्लेन कैसे डाल सकते हो। पहले हम गूगल पे आएंगे तो यहाँ पे हम पेंशन ग्रीवेंस, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पहली जो सर्च आ रही है गूगल की, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और जो सी पेन ग्राम्स यहाँ पर ऊपर है उस पे हम क्लिक करेंगे। जो पहला हमारा यहाँ पर आया है तो इस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी जो ग्रीवेंस है वो लॉन्च करनी है, मतलब डालनी है। तो आप यहाँ पर अपनी लॉन्च यूर ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर अपना जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट से आप पेंशन आए हैं, जैसे कि सिविल, रेलवेज, पोस्ट्स, टेलीकॉम, डिफेंस, एनपीएस। पहले हम जानेंगे कि डिफेंस में कैसे यहाँ पर हम डिफेंस सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर डिफेंस के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे एक नया पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। आपको यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। डिफेंस वाले जो के हैं वो अपना डिफेंस डिपार्टमेंट यहाँ पर पीसीडीए यानी कि प्रिंसिपल सीडीए पेंशन इलाहाबाद को सिलेक्ट करेंगे। फिर अपना यहाँ पर जो आर्मी से रिटायर आए हैं या नेवी से या एयरफोर्स से या डिफेंस सिविलियन है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हम आर्मी लिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ग्रीवेंस किसके लिए डाल रहे हो आप, तो आपको यहाँ पर पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, या आपको पता नहीं है आप किसके लिए डाल रहे हो। ज़्यादातर जो है वो आपको अगर स्पर्श माइग्रेटेड हो तो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को सिलेक्ट करना है। फिर आपको ग्रीवेंस कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको देखना है कि आपका इशू क्या है, मतलब डिले और इनकरेक्ट सेंक्शन ऑफ फैमिली पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि आपको इनकरेक्ट या देरी से आपको अपनी फैमिली पेंशन या पेंशन मिल रही है तो आपको इस पे क्लिक करना है। रिवीजन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, आपको आपका रिवीजन नहीं हुआ है पेंशन का, फैमिली पेंशन का, या आपको पीपीओ नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नॉन पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन, माफ कीजिएगा, नॉन पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आपको एरियर्स नहीं मिले हैं या रिटायरमेंट बेनिफिट जो अदर होते हैं वो भी आपको नहीं मिले हैं। यहाँ पर आपको अदर सर्विसेज रिलेटेड सच एज फिक्सेशन ऑफ पे, एमएससीपी, अगर आपको फिक्सेशन ऑफ पे नहीं हुआ है यानी कि एमएससीपी नहीं मिला है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर ग्रीवेंस डाल सकते हैं। इशू रिलेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ के लेकर भी आप यहाँ पर ग्रीवेंस डाल सकते हैं। 7th सीपीसी इश्यूज, 7th पे कमीशन में अगर कोई आपको इशू आ रहा है तो आप यहाँ पर अपनी ग्रीवेंस डाल रहे हैं। नॉन पेमेंट ऑफ डीआर मर्जर ऑफ डीए रिलेटेड इश्यूज, डीए अगर आपको कम मिल रहा है तो या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है उसमें तो आप उसके लिए भी यहाँ पर अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन के लिए भी, जीपीएफ सीपीएफ के लिए भी, न्यू पेंशन स्कीम के लिए भी, इशू रिलेटिंग टू क्वालिफाइंग सर्विस, अगर आपके पीपीओ या किसी जगह आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस वो गलत दिखा रही है तो उसके रिलेटेड भी आप यहाँ पर अपनी ग्रीवेंस यानी कि कंप्लेंट डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक्सटेंशन ऑफ पेंशन स्कीम टू ऑटोनोमस बॉडीज, यानी कि आपका जो एक्सटेंशन है पेंशन का किसी और बॉडी को किया है तो उसके लिए भी आप अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं। और अदर्स, जो आपका अदर कोई इनमें से आपका कोई इशू नहीं है तो आप यहाँ पर अदर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिर अपना पीपीओ नंबर, अगर आपके पास स्पर्श का पीपीओ नंबर आ गया है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या अपना ई पीपीओ नंबर भी डाल सकते हैं। या जो आपका पुराना जो एस कॉलम
करके पीपीओ नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आपको अपना जेंडर यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर मेल और फीमेल जो सर्विस पेंशनर्स हैं वो यहाँ पर मेल सिलेक्ट करेंगे, जो फैमिली पेंशनर्स हैं अगर मतलब जो मेल है वो मेल सिलेक्ट करेंगे, जो फीमेल है वो फीमेल सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ कंप्लेंटेंट, जो यहाँ पर कंप्लेन कर रहा है उसका नाम यहाँ पर, इज कंप्लेंटेंट एंड द पीपीओ होल्डर द सेम पर्सन। यहाँ पर आपको जरूर मेंशन करना है कि जो कंप्लेन कर रहा है और जो जिसके लिए कंप्लेन कर रहा है वो सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है, अगर सेम है तो यस करना है। यहाँ पर आपको पेंशनर की एज सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप बिलो 80 ईयर्स हो तो आपको बिलो 80 ईयर्स लिखना है, अगर 80 ईयर्स से ज़्यादा है तो अबो 80 ईयर्स लिखना है, सिलेक्ट करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस आपको यहाँ पर जो आप ये रेड मार्क करके देख रहे हो ये आपको मैंडेटरी है लिखना, क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपको कॉल आएगा कि वो आपसे पूछेंगे कि अच्छी तरीके से कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा, टाइप ऑफ पेंशन, कौन से पेंशन ले रहे हो आप। फिर आपको यहाँ पर बैंक नेम, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप नहीं लिख सकते हो यहाँ पर। अगर आपको बैंक के रिलेटेड कुछ अकाउंट के रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है तो तब आप लिख सकते हो। फिर आप अच्छी तरह से इसे यहाँ पे लिख सकते हो कि अपनी जो आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर आप यहाँ पर अगर कोई आपके पास पीडीएफ है किसी डॉक्यूमेंट का जो आप उनको दिखाना चाहते हो तो वहाँ यहाँ पर आपको एक डू यू वांट टू अपलोड डॉक्यूमेंट पीडीएफ ओनली, पीडीएफ फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो पीडीएफ 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपको सबमिट में क्लिक करना है तो आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उसको आपको नोट करके रखना है और बीच बीच में उसको चेक करता रहेगा। पहले ग्रीवेंस डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ जाएगी, फिर वो यहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे और वो आपकी जो ग्रीवेंस है उसको अच्छी तरीके से चेक करेंगे और आपको अच्छा रिप्लाई देंगे। लेकिन कई पेंशनर्स कहते हैं कि जो पीसीडीए की अपनी जो वेबसाइट है उस पर भी वो ग्रीवेंस डालेंगे, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे रिप्लाई एक तो लेट आ जाता है, ऊपर से वो अच्छा रिप्लाई नहीं आता है वहाँ से। यहाँ से एक प्रेशर होता है कि वो डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को भेजता है तो ये अंडर सर्विलेंस रहता है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर वेलफेयर के, इसीलिए पीसीडीए इसमें कोई कोताही नहीं करती कि वो अच्छा रिप्लाई दे एक पेंशनर को। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।